हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव। हमने प्रोनाउन पूरे पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। दोस्तों, एडजेक्टिव को हम क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या होते हैं? क्वालिफाइड मतलब कि विशेषता। क्या होता है? विशेषता। देखो, हम एडजेक्टिव आज पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी का नाम, सर्वनाम उस नाम के स्थान पर हम जिस शब्द का यूज कर देते हैं वो होता है संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये क्या है? इसकी डेफिनेशन देखो। नाउन क्यों थे? किसी का नाम था, अगर नाम ना होते तो नाउन ना होते। प्रोनाउन क्या थे? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। और अगर वो ना होते तो आपको पता है क्या होता? जब हम पूरे दिन नाम ही लेते रह जाते। ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने एक संज्ञा ले लिया, मान लो मैंने नाम ले लिया महेश। महेश मैंने नाम ले लिया। महेश एक नाम है तो क्या है? एक नाउन है। अब मैंने कहा कि महेश बहुत हैंडसम लड़का है। महेश बहुत हैंडसम लड़का है, तो महेश की खासियत है, महेश की विशेषता बता रही हो। उसके अंदर विशेषता क्या है? एक अच्छी बात, मतलब कि उसके अंदर एक विशेष बात क्या है कि वो हैंडसम है। तुम बहादुर हो, तुम बहादुर हो। अब तुम्हारे अंदर विशेष क्या है? खासियत क्या है तुम्हारे अंदर कि तुम बहादुर हो? हम अपनी डेली लाइफ में सिंपल रहते हैं कि हम सिंपल कहते हैं आई एम ए टीचर, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल। बट हम क्या कहते हैं कि हमें कई बार कोई चीज़ अच्छी लग जाती है। हम कहते हैं कि देख वो कितना अच्छा था, वाह वो कितनी सुंदर थी। हम ऐसे कहते हैं ना। तो अगर सुंदर अच्छा शब्द ही ना होता तो हम किसी की तारीफ कैसे करते कि वो ऐसा लड़का है या वो ऐसी लड़की है। एडजेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर एडजेक्टिव ना होते, मान लो हम सिंपल लाइफ में कहते हैं ना कि वो कितना सुंदर था, हम अपनी सिंपल लाइफ में कहते हैं कि वो कितना सुंदर था। अगर सुंदर शब्द ही ना होता, अब जो सुंदर है वो तो एक एडजेक्टिव है, अगर वो शब्द ही नहीं होता तो हम किसी की तारीफ कैसे करते। एडजेक्टिव का संबंध जितने भी विशेष जो नाम होते हैं जैसे गुड, इंटेलिजेंट, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इनको हम क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, इनको हम क्वालिफाइंग वर्ड्स कहते हैं। विशेष वर्ड्स, जो विशेष शब्द होते हैं, जो विशेष वर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आया? डेफिनेशन क्या है इसकी? परिभाषा क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव देखो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। वो तो बात मैं भूल ही गई। एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण मतलब विशेष। देखो, इसके नाम से लग रहा है, कहाँ लिख दूं? चलो यहाँ लिख देती हूँ। क्या होता है एडजेक्टिव? विशेषण। विशेषण के नाम में ही आता है विशेष। विशेष हो मतलब किसी भी लड़के के बारे में विशेष बातें कर रहे हैं। डेफिनेशन: एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसी का नाम, जैसे मान लो मैंने कहा कि रानी एक बहादुर लड़की है। हम पहले सिंपल थे, हम अपना बनाते थे इंग्लिश में, रानी एक लड़की है, मैं एक टीचर हूँ, वह एक लड़का है, वह जैसे जाता है वैसे जाता है, हम सिंपल बोलते थे। बट हम कोई विशेष लगा, जैसे कि वह तेज दौड़ता है, रानी सुंदर लड़की है, मैं होशियार अध्यापक हूँ। ठीक है, हम इसमें मतलब कोई विशेष बातें जोड़ दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। हम किसी की तारीफ करते हैं ना, तारीफ करते हैं कि तुम सुंदर हो। मैंने कहा कि ऐश्वर्या राय जो है वो बहुत सुंदर है। ऐश्वर्या राय जी हैं जो बहुत सुंदर हैं। अब उनके अंदर खासियत क्या है? ऐश्वर्या राय आपने नाम सुना होगा। ऐश्वर्या राय एक एक्ट्रेस है, तो कैसी है? वो बहुत सुंदर है। उसके अंदर विशेष क्या है? वो बहुत सुंदर है। खासियत है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं क्या? कि वो बहुत सुंदर है। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बुद्धिमान हो।
इसमें मैं अब इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, बुद्धिमान एडजेक्टिव। मैं तुम्हारी खासियत बता रही हूँ। अब तुम मतलब एक सर्वनाम है और सर्वनाम की खासियत जो बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वही होता है एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ इतना? देखो ये वर्ड्स कैसे कैसे होते हैं इनके, गुड, फैट, ब्यूटीफुल, टॉल, वाइट, ब्लैक, ब्रेव, फास्ट, हैप्पी, ग्रीडी, इंटेलिजेंट, वीक, शॉर्ट, थिन, हैंडसम, वेरी लिटिल, एटसेट्रा। ये सब कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव के हैं। इनकी हिंदी बता देती हूँ। गुड अच्छा, फैट मोटा, ब्यूटीफुल सुंदर, टाल लंबा, वाइट सफ़ेद, ब्लैक काला, ब्रेव बहादुर, फास्ट तेज, हैप्पी खुश, ग्रीडी लालची जो होता है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, वीक कमजोर, शॉर्ट छोटा कहते हैं, थिन पतला, हैंडसम जो ये लड़कों के लिए यूज़ होता है जब कोई लड़का हैंडसम हो, वेरी लिटिल मतलब बहुत छोटा। मैंने कहा कि तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, तुम्हारे अंदर खासियत है, तुम्हारे अंदर विशेष बात क्या है कि तुम क्या हो, अच्छे हो। फैट वह मोटा है, अब उसके अंदर एक विशेष बात क्या, मतलब उसके अंदर क्या है, एक ऐसी गुण क्या उसके अंदर कि वो कैसा है, मोटा है। वह पतला है, मोटा है, वो कैसा है, वह मोटा है। ब्यूटीफुल तुम सुंदर हो, जैसे मैंने कहा कि रानी सुंदर है, तो रानी की खासियत है, मैं रानी की तारीफ कर रही हूँ कि रानी कैसी है, रानी सुंदर है, मैं उसकी विशेषता बता रही हूँ। टाल लंबा, कोई लंबा हो जाता है, देखो कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई मोटा, कोई सुंदर, कोई बहादुर, कोई छोटा हो गया, कोई काला होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई बुद्धिमान होता है। ये उनके अंदर होते हैं ना, सबके अंदर होते हैं, सबकी अलग अलग अपनी वो होती है कि इसके अंदर कैसे तुम बहादुर हो, तुम्हारे अंदर मतलब तुम बहादुर हो, मैं बुद्धिमान हूँ, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो जो शब्द होते हैं ना, सारे शब्द ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड्स, विशेष जो शब्द होते हैं, ये सब शब्द कैसे हैं, विशेष शब्द है। एग्जाम्पल है जैसे माई फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, मेरे दोस्त बुद्धिमान हैं। अब मैंने सिर्फ कहा कि मेरे दोस्त हैं, इसमें कोई एडजेक्टिव है नहीं। अगर मैं कहूँ कि मेरे दोस्त, अब मैं मतलब हम अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि मेरे दोस्त तो बड़े अच्छे हैं, मतलब बड़े बुद्धिमान हैं, तो मैं उनको क्या कर रही हूँ, उनकी विशेषता बता रही हूँ, मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, मैं उनके अंदर खासियत बता रही हूँ। तो इसके अंदर इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। क्या इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव है। मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मान लो यहाँ गुड नहीं होता, एक बार सोच कर देखना, फील करके देखना, ये एडजेक्टिव ना होते तो क्या होता। हम देखो लोगों की तारीफ करते हैं, जब मान लो हमारे कोई अच्छा है तो हम उसको अच्छा कहते हैं, कोई गंदा तो उसको गंदा कहते हैं, कोई बहादुर है तो हम बहादुर कहते हैं, कोई मोटा है तो उसको मोटा कहते हैं, कोई पतला है तो पतला कहते हैं, ऐसे कहते हैं। अगर ये शब्द ना होते तो आप क्या कहते, आप तो सिंपल ही अपनी लैंग्वेज यूज़ करते, जैसे कि वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, मैं एक टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट्स हो, तुम मेरे दोस्त हो, सिंपल होता। बट ये शब्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी की तारीफ भी तो करते हैं, और तारीफ करते हैं तो ये वर्ड्स चाहिए होते हैं, और अगर ये वर्ड्स ना होते तो तारीफ आप कहाँ से करते, मतलब कौन से शब्द यूज़ करते तारीफ करने के लिए। तो सोचो, प्रोनाउन क्यों है, बताया था मैंने, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब सर्वनाम ना होता तो आपको पता है क्या होता, नाम लेते रह जाते। हर चीज़ में हर चीज़ ज़रूरी है, मतलब नाउन में नाउन जरूरी है, हर जगह अपनी चीज़ जरूरी है। नाउन में नाउन जरूरी है, प्रोनाउन में प्रोनाउन जरूरी है, एडजेक्टिव अपनी जगह पर जरूरी है। एक बार सोच कर देखना, अगर ये ना होते तो क्या होता। ठीक है। कविता इज ए ब्रेव गर्ल, कविता एक बहादुर लड़की है। अब कविता के अंदर खासियत क्या है कि वो बहादुर है, वो काली है, गोरी है, सफ़ेद है, कैसी है, वो कैसी है, वो बहादुर लड़की है। तो कविता के अंदर एक लड़की का नाम है, कविता नाउन है, और नाउन की खासियत जो बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब यह एक नाउन है, नाउन की खासियत बता रहे कि वो कैसी है, एक बहादुर लड़की है, ब्रेव लड़की है। समझ में आया। फोर्थ एग्जाम्पल है, कोई वस्तु की भी हम खासियत बता सकते हैं, जैसे डेट हाउस इज वाइट, जो वो घर है वो कैसा है, वो घर सफ़ेद है। अब उस घर की खासियत है, वो काला पीला नीला हरा कैसा घर है, वो सफ़ेद घर है। वो कैसा घर है, वो सफ़ेद घर है। तो वो घर की क्या है, खासियत है कि वो सफ़ेद घर है।
ठीक है। यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। अब यू क्या है, एक प्रोनाउन है, तुम्हारे नाम है, नाम के स्थान पर हम यू शब्द का यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। यू आर ब्रेव, तुम बहादुर। अब तुम्हारे अंदर खासियत क्या है, तुम्हारे अंदर विशेष बात क्या है, इसका संबंध पता है किससे होता है, विशेषता, विशेष, खासियत, तारीफ, एडजेक्टिव का संबंध इससे होता है। यू आर ब्रेव, तुम कैसे हो, बहादुर हो, तो तुम्हारे अंदर खासियत है, मैं तुम्हारी तारीफ करी, तुम्हारे अंदर एक विशेष बात क्या है कि तुम बहादुर हो, तुम ब्रेव हो। तो हम किसी की जब तारीफ करें, खासियत बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब हम अपनी डेली लाइफ में फिर से बता देती हूँ, यूज करते हैं इन शब्दों का। अगर ये शब्द ना होते तो एक बार फिल करके देखना क्या होता। तुम कहते हो कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मेरे पापा कितने अच्छे हैं, या मेरे दोस्त तो बड़े तेज दौड़ता है, जो मेरा दोस्त है वो बड़ा तेज दौड़ता है। हम ये शब्द यूज करते हैं ना। और अगर ये शब्द ही ना होते, ये शब्द तो एडजेक्टिव ही हैं, और अगर एडजेक्टिव ही ना होते तो आप यूज किसका करते, तारीफ कहाँ, किन शब्द का यूज करते तारीफ करने के लिए। तो समझ में आया एडजेक्टिव कितने जरूरी हैं। विशेष बात ध्यान रखना, जैसे नाउन का संबंध नाम से है, प्रोनाउन का संबंध नाम के स्थान पर जो शब्द यूज करते उससे है, तो एडजेक्टिव का संबंध क्वालिफिकेशन से है, क्वालिफाई से, विशेषता से है, तारीफ से है, खासियत से है। समझ में आया। एडजेक्टिव ये थे, पढ़ लिए। और अब इनके टाइप्स कितने होते हैं वे पढ़ेंगे कि इनके टाइप्स कितने होते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। देखो 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, 8 प्रकार होते हैं विशेषण के। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 8। कौन कौन से, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के 8 काइंड्स होते हैं। अब की बार मैं इन्हें ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी, बिल्कुल आराम से छोटे छोटे बता दूंगी, पर आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसके 2 काइंड्स पढ़ेंगे। 6 काइंड्स हम इसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है उसको पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या होता है ये, द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो दैट द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। ये क्या होता है, जो व्यक्तियों में और वस्तुओं के गुण को बताए। क्या, व्यक्तियों और जो विशेषण व्यक्तियों और वस्तुओं के गुण को बताएं। देखो एक बार गौर करके देखो, ये बिल्कुल एडजेक्टिव है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो एडजेक्टिव है ना वही ये है, उसमें भी वही था, व्यक्ति और वस्तुओं की विशेषता बताए, ऐसा ही है, ये व्यक्ति और वस्तुओं की विशेषता बताए, गुण बताए, बात तो एक ही हो गई। तो वो बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो एग्जाम्पल एडजेक्टिव के थे वही एग्जाम्पल इसके, जो मैंने सारे वर्ड्स लिए थे वही इसके हैं, कोई चेंज नहीं है, बहुत छोटे। अब की बार एडजेक्टिव में बड़े लेकर नहीं जाऊंगी, जैसे प्रोनाउन में ज़्यादा बड़ा चला गया था ना, प्रोनाउन की डेफिनेशन, फिर उसके एग्जाम्पल्स की अलग से एक वीडियो पर इसमें नहीं होगा, इसमें बिल्कुल छोटा, बस इतना तो एक ही है, एक पार्ट इतना है। ये तो और ही कुछ है, ये मैं अभी आपको बता दूंगी क्या है, ये तो इतना ही है। तो अब की बार मैं इन्हें बहुत छोटे लेकर जाऊंगी, ज़्यादा बड़े तो है ही नहीं है। मेन क्या होता है, नाउन समझ में आ जाए, मतलब क्या होता है, क्यों बना है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, क्या मतलब है इसका। इतने पार्ट्स में नहीं होते, बट इन्हें रिवाइज कर लेते हैं, काम आते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो पूछ लेते हैं कई बार, बट ज़्यादा तो ये ऐसे ही पूछते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्या मतलब है इसका, ऐसे पूछ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिस इज एन ओल्ड हाउस, यह एक पुराना घर है। अब जो घर है वह कैसा है, वह पुराना है, नया नहीं है, वो पुराना घर है। उस घर का गुण क्या है, उस घर की क्वालिटी क्या है कि वो पुराना घर है। तो जो ओल्ड है इसके अंदर वो क्या है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज ए काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी है। अब काइंड तो प्रकार भी होता है, हाँ होता है, काइंड प्रकार भी होता है, काइंड दयालु भी होता है। वह एक दयालु आदमी है, लड़का तो बॉय होता है, आदमी है। अब इसके अंदर व्यक्ति का गुण क्या है कि वो कैसा है, दयालु है, बस इतना ही था और कुछ नहीं। वह एक दयालु है, घर पुराना है, और भी कई एग्जाम्पल होते हैं, बट मेरा क्या था, मैंने कितना कहा है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के गुण को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब देखो ये क्या है, देखो एडजेक्टिव
कहाँ आएंगे, किसी एग्जाम्पल में एडजेक्टिव कहाँ आएंगे? अब तक हमने जितना ही पढ़ा है नाउन से पहले आए हैं एडजेक्टिव। तो वही बात हो गई, सिर्फ और कुछ नहीं। अगर नाउन से पहले, जब नाउन से पहले आए क्या विशेषण एडजेक्टिव, तो वो कहलाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब नाउन से पहले, बोलो मेरे साथ, जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो उन्हें हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है माही इज अ ब्रेव गर्ल। माही एक बहादुर लड़की है। तो लड़की मतलब नाउन है, एक नाउन से पहले क्या आया है? नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, तो वो क्या होता है? बस इसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा ही नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आ जाते हैं, और जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए तो वो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल है दे आर हैंडसम, वे हैंडसम है। अब ये वर्ब है ना, वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद क्या आ रहा है? एक एडजेक्टिव आ रहा है। फिर से बता रही हूँ, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव आए तो उन्हें हम कहते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया इतना? ये आपने डेफिनेशन समझ ली है। ये पार्ट्स मतलब पार्ट्स तो नहीं है ये, बट मैं बता रही हूँ कि अगर नाउन से पहले आए तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वर्ब के बाद आए तो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। इतना समझ गए? क्वालिटी समझ गए, गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति और वस्तु की गुण को बताए। तो आप ये समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया है क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसके पार्ट। जब नाउन से पहले आए तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब वर्ब के बाद आए तो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, ये हमने पढ़ लिया है, समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, क्या मतलब होता है प्रॉपर एडजेक्टिव का। ये भी बहुत ही आसान है, और जितने भी एडजेक्टिव उन्हीं की तरह है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी बहुत आसान है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन से ही आए हैं। जो वो होते हैं ना प्रॉपर नाउन, वहीं से ही हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव आए हैं। अब क्या होते हैं प्रॉपर नाउन? देखो, प्रॉपर नाउन होते हैं बहुत सारे लड़कों में से कोई एक लड़के का नाम, बहुत सारे देश में से किसी एक देश का नाम, वो क्या होते हैं? वो प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव आए हैं। जैसे यहाँ है इंडिया। इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। इनके पीछे कुछ लेटर्स लग जाते हैं, कुछ अल्फाबेट्स लग जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इंडियन, तो इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आई लाइक इंडियन फूड, मुझे इंडियन फूड पसंद है, भारतीय जो खाना होता है मुझे वो पसंद है। तो यहाँ मुझे खाना तो पसंद है, बट कैसा खाना पसंद है? मुझे इंडियन खाना पसंद है। यहाँ जो इंडियन है वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंडिया तो एक प्रॉपर नाउन है, बट इंडियन क्या है? एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऐसे ही चाइना एक प्रॉपर नाउन है, और चाइनीज एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। दे लाइक चाइनीज फूड, वे चाइनीज फूड खाना पसंद करते हैं, उन्हें चाइनीज फूड पसंद है। तो अब यहाँ जो चाइनीज है वो एक विशेष है, क्योंकि उन्हें क्या है? उन्हें फूड कैसा पसंद है, उन्हें खाना कैसा पसंद है? उन्हें चाइनीज खाना पसंद है। तो यहाँ चाइनीज क्या है? यहाँ चाइनीज एडजेक्टिव है। तीसरा एग्जाम्पल है जापान। जैसे जापानीज, जैसे जापान्स डॉल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। जापान की जो डॉल्स होती हैं, गुड़ियाँ होती हैं, गुड़ियाँ वो बड़ी सुंदर हैं। तो इसके अंदर भी क्या है? जापान, ये क्या है कि ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि उन्हें डॉल कैसी पसंद है? उन्हें डॉल जापानीज पसंद है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। यही होता है, इनके पार्ट ज़्यादा बड़े नहीं जाएंगे, इनके सिर्फ छोटे छोटे पार्ट जाएंगे। तो बस इतना ही था। अगर जो प्रॉपर नाउन से आए उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया का इंडियन, चाइना चाइनीज, जापान जापानीज, ये क्या होते हैं। और अमेरिका का अमेरिकन आ जाएगा। ऐसे मुझे अमेरिकन ड्रेस पसंद है, तो अमेरिका तो एक प्रॉपर नाउन है, बट अमेरिकन ड्रेस कैसी पसंद है? अमेरिकन पसंद है, तो अमेरिकन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके 6 पार्ट्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक इतना ही था, हमने समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, और कोई भी दिक्कत हो, अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को पीछे कर करके देखते रहना, ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर जब भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना।
मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।